अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई क्लास के साथ हाज़िर हुए हैं। इस बार हम देखेंगे लिमियो के इन्वायरमेंट के ऊपर बात करेंगे। लिमियो है क्या चीज़ और इसमें क्या काम होता है। चलते हैं लिमियो की तरफ। देखिए ये लिमियो का इन्वायरमेंट है। लिमियो बेसिकली एक जीपीयू बेस सॉफ्टवेयर है। सीपीयू से इसका इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। टोटली जीपीयू बेस सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब कि ग्राफिक कार्ड के ऊपर काम करता है टोटली। तो मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट मैनेजर में जाके। ये ग्राफिक कार्ड हमारा ये देखें एनवीडिया का K4000 है। अभी मेरा 3GB का ग्राफिक कार्ड है जो इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप देखें यहाँ मेरा कंप्यूटर स्पीड 25% आ रही है। इसके लिए बेसिकली मुझे चाहिए कम से कम जो इनकी अपनी रिकमेंड है वो है 6GB मिनिमम होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम अगर आपके पास पैसे हैं आप अच्छा ले सकते हैं तो मिनिमम 8GB की तरफ जाएँ, और अगर मैक्सिमम जितने भी जा सकते हैं। मेरे ऑफिस में जो लगा हुआ वो 16GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और यहाँ पर मेरा 3GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो ये GPU बेस सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली आपको ग्राफिक कार्ड जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, उतनी डिटेल में आप काम कर सकेंगे लिमियो के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी लिमियो की तरफ। यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट दिया हुआ है, न्यू है, एग्जाम्पल है। पहले न्यू में देखें प्लेन है और ये सारी फॉरेस्ट इन्वायरमेंट है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, और ये देखें माउंटेन रेंज है, और उसके बाद सबर्बन इन्वायरमेंट है, और ये वाइट है बिल्कुल। तो ये जैसा चाहे तो आप इन्वायरमेंट के लिए ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको फॉर एग्जांपल की तरफ जो लेके चलता हूँ, या उन्होंने अपने बनाए इन्वायरमेंट दिए हुए हैं। ऑफिस इन्वायरमेंट दिया, इंटीरियर इन्वायरमेंट दिया हुआ है, विला अमेजिंग इन्वायरमेंट दिया हुआ है, और ये सारे इन्वायरमेंट दिए हुए हैं। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं विला की तरफ चलते हैं, आपको दिखाने के लिए उसमें क्या क्या होता है, मटेरियल क्या कौन से किस तरह लगते हैं, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। तो ये बेसिकली यहाँ पर 3D मैक्स की या स्केचअप की या अनदर जो आपके वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप मॉडलिंग करें उसकी फ़ाइल हम इंपोर्ट करेंगे लिमियो के अंदर, और वहाँ पर आप ये काम करेंगे। ऐसी रेंडिंग कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकेंगे, और ये बहुत इजी एनिमेशन इसकी है, बहुत स्पीड में काम करता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है। और 3D पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा है इसमें, इमेज वगैरह रेंडिंग स्पीड ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से लोग आजकल इसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है, विला लोड हो चुका है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड पर ऑप्शन दिए, राइट साइड पर ऑप्शन दिए हुए हैं, और राइट साइड पर ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट साइड में जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर इंपोर्ट मीन्स कि आप आपको कौन सा मॉडल इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। DWG की इंपोर्ट कर सकते हैं, स्केचअप का है, 3D मैक्स का है, OBG है, और 3ds फाइल है, और FBX फाइल है। ये जितने आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंपोर्ट करके आप यहाँ पर ले आएँ, जैसे घर है आप इंपोर्ट करना चाहिए इंपोर्ट करके ले आएँ, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह आप चले जाएँ तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है मटेरियल। आप फॉर एग्जाम्पल आप मटेरियल में जाएंगे तो यहाँ मटेरियल के इन्होंने बहुत सारे अपने ऑप्शन दिए हुए, जैसे कि मैं अभी फ्लोर है, फ्लोर आउटसाइड है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसका दिया हुआ मटेरियल। आप इसके बाद इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या 3 ऑप्शन ज़्यादा आपको मिलेंगे, वेरियस है, इंडोर है, और आउटडोर है। ये आउटडोर आ गया, ठीक है ना। तो ये वेरियस में क्या होता है, ग्रास वगैरह होता है, और ये अपना 3D ग्रास होता है, और 3D ग्रास में के रियल ग्रास लगे, ये इमेजेस होती हैं, 2D इमेजेस होती हैं, इसी रॉक्स होती हैं, और ये अपना सोइल होता है, वाटर होता है। ये मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इंडोर की तरफ आ गए, या इंडोर में इनके मटेरियल्स वगैरह हैं पड़ते हैं। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ये इंडोर का एक मटेरियल डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। टाइल्स का डाल देता हूँ ये आपको दिखाने के लिए, ब्लैक डाल देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये देखिए चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, आपको बहुत इजी तरीके से चेंज होता है। बाद में आपको बताऊँगा इसको स्केल कैसे करता है। इसी तरह आउटडोर में आ जाए, आउटडोर में भी इसी तरह है, सारी चीज़ें हैं। ये अपना ब्रिक वगैरह भी मैं आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। ये मटेरियल आ गया इसी तरह, ठीक है। ये मैटर है, ये ग्लास है, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आ जाते हैं, चलें अब आ जाते हैं इसके तरफ, वाटर की तरफ आ जाते हैं। स्विमिंग पूल का पानी भी आपको दिखा देता हूँ। आप जाएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ वेरियस में जाएगा, यहाँ पर वाटर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको आप चेंज कर सकते हैं मटेरियल। ये देखें ये चेंज हो रहा है, पूरा चेंज हो रहा है पानी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही होंगी।
तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह, ये ग्लास वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली मटेरियल समझ आ चुका होगा, एक मटेरियल कहाँ से किस तरह कैसे, बाकी इसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मटेरियल को किस तरह स्केल करना चाहिए, क्या क्या किस तरह चीज़ें होती हैं, वो रिफ्लेक्शन कितनी रखनी है, क्या क्या है, वो डिटेल में आपको बात बताऊँगा। इसी तरह ये आप दूसरे ऑप्शन आ गए, नेचर ऑप्शन में प्लांट्स वगैरह एक आ गए। तो आप प्लांट्स की तरफ जाइए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अच्छा, मैं आपको पहले प्लांट्स यहाँ से दिखाने के लिए इसी एनवायरनमेंट में हम क्रिएट करेंगे, आपको प्लांट्स वगैरह भी दिखा देते हैं इस तरह। ठीक है, ये प्लांट इस तरह आप लगा सकते हैं। मज़ीद आप यहाँ एक और प्लांट लगा सकते हैं इस तरह। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें एक और प्लांट लग गया। फिर इसके अलावा यहाँ एक और प्लांट लगा दें आप, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारे प्लांट्स के सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये प्लांट्स है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये देखिए मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, इस तरह बहुत सारे आपको यहाँ प्लांट्स के ऑप्शन हैं। ये प्लांट्स है, ये यहाँ पर आप जाएंगे, ये जैसे अरब अरब वगैरह ममालिक में आपको इस तरह के प्लांट ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे इस तरह के। ये देखिए, तो ये अरब ममालिक के हिसाब से भी हैं, और उन्होंने गर्मियों सर्दियों के हिसाब से विंटर और कोल्ड वगैरह ग्रास वगैरह है यहाँ पर। आप जैसे कि यहाँ पर कुछ रखना चाहती है, देखिए इस तरह आप बना सकते हैं। यहाँ पर प्लांट डाल सकते हैं, ये डाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह आप कर सकते हैं या तो बेसिकली अब आपको यहाँ सारी चीज़ें दिख रही होंगी। आपका फ़र्ज़ करें ये है, या मैं आपको यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, यह हमने लगा दिया इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स भी इस तरह आप यहाँ लगा सकते हैं कहीं पर भी। ये इधर लगा दिए, समझे ना। तो ये इस तरह के सारे आपको बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप आ जाएँ दूसरे प्लांट्स हैं, यहाँ पर एक और प्लांट्स हैं, ये भी आप इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के, हर किस्म के आपको ट्री वगैरह मिलेंगी। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े ट्री वगैरह, माउंटेन के हिसाब से ट्रीज़ है वगैरह, ये सारी चीज़ें। जैसे आपका प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट है, आप वहाँ पर ये क्रिएट कर सकते हैं, लगा सकते हैं आराम से। आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप आराम से, आप जैसे कि ये आप जैसे कि बहुत ही क्लासिक एनवायरनमेंट बना रहे, तो आप ये वाले प्लांट्स लगा सकते हैं इस तरह के। ठीक है, अब हम आपको प्लांट समझ आ गया। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। आप जैसे कि बंदे यहाँ से आराम से हमने रखे। ठीक है, ये इधर रखा। हमें आप जहाँ जैसे चाह रहे हैं वैसे आप रख सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे। आपको ये जैसे कि साइकिल है, साइकिल का ऑप्शन मिलेगा। देखिए साइकिल का ऑप्शन भी लगा देते हैं। ये अरब पीपल जा रहे हैं, अरब पीपल मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आपको स्विमिंग पूल के बंदे चाहिए, स्विमिंग पूल के यहाँ मिलेंगे आपको। ये इसमें नहाने के लिए डाल देंगे। ये स्विमिंग पूल वगैरह के भी आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे बने बनाए। अब यही चीज़ आप 3D मैक्स वगैरह में जाओ या स्केचअप में जाओ, कितना लेंथी प्रोसेस होता है। यहाँ हर चीज़ आपको आराम से बैठे बैठाए मिल जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि ये मैं यहाँ पर यहाँ रख देता हूँ उसको। ठीक है, इसी तरह आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गाड़ी साइकिल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारे बंदे वगैरह, ये सारे बच्चे वगैरह आपको सब मिलेंगे। हमें ऑफिस वर्क, ऑफिस वाले के वो मिल जाएंगे। इसी तरह बच्चों में आ जाए, ये वुमेन वगैरह आ गई सारी। ठीक है, इसी तरह बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चे वगैरह आ गए, बच्चियाँ आ गई सारी। और ये आगे पेट्स में आ जाए, बिल्ली वगैरह, यहाँ पर आप बिल्ली रख दीजिए मिसाल के तौर पर, यहाँ पर आपने रख दी बिल्ली। ठीक है, और इसी तरह कबूतर वगैरह ये उड़ते हुए दिखाएंगे आपको। एक और अभी ज़्यादा फाउंटेन, यहाँ फाउंटेन भी है, लेकिन मुझे फाउंटेन बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा रियलिस्टिक नहीं दिखता मुझे फाउंटेन्स का। लेकिन बहरहाल आप ये इन्होंने दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फाउंटेन लगा देता हूँ आपको सामने लगाने के लिए। ये देखिए फाउंटेन मैंने लगा दिया।
तो अब ये इसमें मुझे रियल नहीं दिखता, जैसे ये केवन 3D मैक्स में मुझे बहुत अच्छा फाउंटेन दिखता है, रियलिस्टिक में आता है। अगर उसके आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इसके रियलिस्टिक दिखता है। इसमें वो चीज़ मुझे देखी नहीं अभी तक, याद हो वो इम्प्रूवमेंट करेंगे, करना चाहिए इनको। इसी तरह हम आगे चलते हैं, आगे इंडोर की सारी चेयर्स वगैरह आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। जैसे कि आप ये चेयर्स है वगैरह यहाँ पर आप चाहे तो रख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर रख दिए चेयर्स वगैरह, ये इधर। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, हर किस्म के आपको हर किस्म के आपको चेयर्स वगैरह मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सोफ़ा मिल जाएगा आपको, सीटिंग एरियाज मिल जाएंगे, इसमें सिंगल सोफ़ा मिल जाएंगे, डबल सोफ़े मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे। इसी तरह यहाँ पर जाएंगे टेबल्स वगैरह, हर कई किस्म के टेबल्स मिल जाएंगे, और इंडोर का टेबल्स मिल जाएंगे, आउटडोर टेबल मिल जाएंगे, ऑफिस टेबल मिल जाएगी, डाइनिंग टेबल मिल जाएगी। इसी तरह अब इलेक्ट्रॉनिक में आ जाए, लैपटॉप हो गया, किचन की चीज़ें, किचन की जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वो यूज़ मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा आपको, इस तरह कंप्यूटर मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3D मैक्स में जैसे आपको स्केचअप में आपको इंपोर्ट करना पड़ता है मॉडल, फिर उसको मटेरियल मैच करना पड़ता है, फिर लंबा प्रोसेस होता है। इसमें आपको बड़े बड़े सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरह ये किचन की सारी चीज़ें आ गई हैं, किचन की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ओवन वगैरह मिल जाएगा आपको, चूल्हा मिल जाएगा, और अब आपको बैठे बैठाए सारी चीज़ें, कैबिनेट वगैरह मिल जाएंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है ना, इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्लेटें हो गई हैं, ग्लासेस हो गए, चूल्हे मिल जाएंगे। ठीक है, आप फर्ज को, मैं एक चूल्हा यहाँ लगा के आपको दिखा रहा हूँ, अलग जगह नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ फ़र्क। ठीक है, इसी तरह आप चले जाएँ। अब अगर ये सारी चीज़ हो गई, अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, क्या कहते हैं, देखिए फ़िश भी यहाँ पर है। अगर आप चाहें तो ये फ़िश भी यहाँ डाल दें, यहाँ पर मैं फ़िश डाल दी, इधर डाल दी, फ़िश इधर डाल दी, एक फ़िश इधर डाल दी। अब ये देखिए सारे ना आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये देखिए, देखो मूवमेंट वगैरह आप देखें कैसी मूवमेंट हो रही है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। ये चीज़ आप 3D मैक्स वगैरह में करेंगे तो आपको एक तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, अव्वल बात तो इस तरह की चीज़ मिलेगी नहीं आपको। ठीक है, ऐसा एनिमेशन वगैरह की चीज़ मिलेगी आपको या तो बनाना पड़ेगी, ऐसी एनिमेशन बनाना पड़ेगी मैनुअल तरीके से, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है कि बाहर निकल के बेचारी तड़प रही है बिल्ली। ठीक है ना, ये आपको दिखाने के लिए मैं भूल गया था, तो मैं आपको फ़िश वगैरह भी दिखा दूँ इस तरह। अब इसमें आ जाएँ, अब ये आउटडोर की चीज़ आ गई आपको, जैसे कि बेंच वगैरह यहाँ पर अच्छी लगेंगी बेंच वगैरह लगाने के लिए। इसी तरह आउटडोर के जितने भी बेंच वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बैठने सिटिंग एरियाज़ हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप सिटिंग एरिया इस तरह रख सकते हैं। ठीक है, अभी छोटा सा आप यहाँ लगा सकते हैं, इस तरह यहाँ पर आपने लगा दिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि स्विमिंग पूल के लिए आपको यहाँ चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है, ये हमने लगा दिया। तो इस तरह की आपको बहुत सारी चीज़ें हम देखने का ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आपने यहाँ पर लगा दिया। तो अब आप आगे चलते हैं। इस तरह ये इंडस्ट्री बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बिल्डिंग वगैरह आपको के इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए चाहिए होती हैं, तो आप ये बाहर की तरफ बिल्डिंग वगैरह लगा सकते हैं, जो कि अब अभी मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह बिल्डिंग वगैरह साइडों में लगा दें। मैं आपको मैंने एक एनिमेशन बनाई इस हवाले से, वो मेरी देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेंगे। सारी बिल्डिंग वगैरह मैंने लगाई हुई है इसके अंदर। इस तरह इंडस्ट्री की चीज़ें आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह लाइट वगैरह है यहाँ पर, लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। स्पॉट लाइट लगाने के लिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, यहाँ पर मैंने लगा दी 2-3 स्पॉट लाइट्स। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन की चीज़ें आ गई यहाँ पर, साइंस वगैरह बोर्ड आ गए यहाँ पर, स्टोरेज वगैरह चीज़ें रखने के लिए स्टोरेज वगैरह आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसी तरह डस्टबिन वगैरह है, ये जो फुटपाथ वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैठने के पास स्टैंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, साइन बोर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको, डस्टबिन वगैरह जैसे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसी तरह इंडस्ट्री की चीज़ें आ गई हैं, और ये आगे आपका ग्रिल वगैरह आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें आपने ये ग्रिल यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर मैं दूसरी ग्रिल लगाता हूँ जो सही, हाँ ये वाली लगाता है, ये देखें, ये मैंने ग्रिल लगा दी यहाँ पर। ठीक है, आपको दिखाने के लिए।
ये एक और ग्रिल लगा देते हैं छोटी सी, ये वाली। अब यही चीज़ 3D मैक्स में लेके आओ तो इंपोर्ट करना पड़ता है, स्केचअप में इंपोर्ट करो, ये करो, फिर इसमें मटेरियल लगाओ, ये सारी चीज़ें लगाओ। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है, सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ गए होंगे ये। और उसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ट्रांसपोर्ट के अंदर मुझे थोड़ा ये सही नहीं लगी गाड़ियाँ, मुझे थोड़ी अनरियलिस्टिक लगी मुझे। मटेरियल की में प्रॉब्लम लगी है, मॉडलिंग बहुत लो क्वालिटी की मॉडलिंग वगैरह इसमें देखें। अगर आप देखें तो ये देखें किस टाइप की गाड़ियाँ हैं, बहुत ही लो क्वालिटी की गाड़ी है। मुझे इतनी ख़ास पसंद, एक दो मुझे सही लगी, फिर भी वो बस काम चलाने के लिए। या कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं कि वो ऐसा होगा किसी ने खींच दी है गाड़ी स्केच, तो वो भी मुझे सही नहीं लगी। कुछ गाड़ियाँ आप में एनिमेशन देखें, उस पर आपको दिखेंगी गाड़ियाँ बहुत सारी, तो उसमें आप देखेंगे कुछ गाड़ियाँ ऐसी लंबी लंबी हैं। तो ऐसा लगता है उसकी स्केल सेटिंग सही नहीं है, क्या नहीं है वल्लाह आलम। तो आपको ये सारी चीज़ें गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, और लेकिन काम चलाने के लिए सही है, बेस्ट है, एनिमेशन के लिए बेस्ट है। इतनी सारी गाड़ियाँ जब आप रखेंगे या 3D मैक्स स्केचर में के, तो आपकी तो गाड़ी चलेगी नहीं, लोड ही नहीं लेगी आपके। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर हम अलहमदुलिल्लाह बड़ी स्पीड में चल जाती है, एनिमेशन से बड़ी अच्छी हो जाती है। अब देखें कि सारी चीज़ एनिमेशन चल रही है, देखें ये चीज़ आप 3D मैक्स में या स्केचअप में नहीं कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, फिश वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आपको बस दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह आप लाइट में आ जाए, लाइट में भी लाइट काम चलाने के लिए यकीन करें चल जाएगी, लेकिन अगर थोड़ी रियलिस्टिक को चाहिए, थोड़ा लाइट के ऊपर भी काम करें, जैसे कि मैं अभी यहाँ लगा देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इससे ये लाइट आ रही है यहाँ पर इस तरह की, और यहाँ पर ओमी लाइट भी है। इसके अलावा ओमी लाइट में मैं जाकर मैं यहाँ करूँ तो अगर दिखा सकते कर दिखा देगा, होना तो बोलना, ठीक है। नहीं आ रहा, वो फिर सेटिंग करना पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये जैसे एलईडी छुपाने के लिए होती है ना, एलईडी साइडों में लगाने के लिए, तो इस तरह यहाँ पर ये इस तरह की लग सकती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इस तरह की लाइटें लग जाएंगी। और ये स्पॉट लाइट है, स्पॉट लाइट है तो आपको बता दें, जैसे यहाँ स्पॉट लाइट निकालने के लिए होती है सारी चीज़ों की, इस तरह की चीज़ों को। इसी तरह लाइट यूटिलिटी में यहाँ पे आ जाए। अच्छा, ये कट क्या करेगा, ये देखें आपको पूरा एनवायरनमेंट को काट रहा है। आप ये देखें, इस देखते कि सेक्शन बन जाएगा, ये अगर ऊपर जाइए, ऊपर चलेगी, देखें ये काट रहा है, कट कर रहा है इसको, ठीक है ना। इस ऑप्शन को बोलते हैं क्लिप प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये 3D मैक्स में जैसे एनिमेशन में लगा के यहाँ से स्टार्ट करें, जीरो से यू करके ऊपर जाएँ तो आपको ये सारी चीज़ें आते रहे। तो इसमें भी यूज़ होते हैं ग्रिल तो आपको पता है कि ये डायमेंशन वगैरह के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज़ हो सकती है। तो ये कट है, लैंडस्केप कटर है, तो वो आपको बाद में इंशाल्लाह कल डिटेल बताऊँगा। फिर इसके बाद है मेजरमेंट। अब इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है मेजरमेंट। मेजरमेंट आराम से, जैसे कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि यार इसका मेजरमेंट होता है, तो आप यहाँ से क्लिक किया और आपने यहाँ पर इसको दे दिया मेजरमेंट। ये 2.63 मेजरमेंट आ गया। आप यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, और ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये साथ एंगल भी दे रहा, देखें आप 89-90 डिग्री। अब जैसे 90 डिग्री आ गया मेरा। अगर फ़र्ज़ करें मैं एक मिनट, अब ये देखें मैं इसे एंगल वगैरह डायमेंशन वगैरह सब चेंज हो रहा है। देखें 70 एंगल आ गया, 62 एंगल आ गया, 79 एंगल आ गया, इस तरह के ये सारी चीज़ें। अब देखिए मेरा ये 2.63 आ गया, 2.63 आ गया। उसके बाद आ गया और ये देखिए 1.81 आ गया, हाइट आ गई 2.63 आ गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आराम से आप किसी क्लाइंट को या आपको खुद देखना है कि यार मैंने ये मेरी साइज़ क्या है, तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, इसका बेहतरीन लगा। ये टूल्स मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। अच्छा, अब आगे ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा लैंडस्केप। अच्छा, मैं एक और वीडियो बनाता हूँ आपके सामने, ये पहले एक वीडियो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, भाई ये यहाँ तक ही काफ़ी है। उसके बाद फिर मैं दूसरा आपको लैंडस्केप इसमें किस तरह यूज़ होती है, ग्रास वाटर वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो ज़रा बड़ी हो जाएगी। अब देखिए मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है मेरा ग्राफिक कार्ड कम है। अब देखिए मज़े की बात, देखिए यहाँ सारे डायमेंशन वगैरह सब कुछ आ गया। फाउंटेन लगा दिया, फिश लगा दी, प्लांट लगा दिए, पीपल लगा दिए, चूल्हा भी लगा दिया। अलग जगह है नहीं चूल्हे के, मैंने लगा दी बाहर।
ठीक है। आई होप आपको ये इन्वायरमेंट समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये इन्वायरमेंट समझ आ गया कि किस तरह काम करता है। ये जीपीयू बेस्ड सॉफ्टवेयर है, रेंडिंग के लिए यूज़ होता है, एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, बड़ी स्पीड में काम करता है और जल्दी आपको रेंडिंग करके दे देता है, एनिमेशन करके दे देता है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी होगी। भाई को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।